कोरोना की नई लहर खतरनाक होती जा रही है, जिसमें महामारी के खिलाफ एक साल से पूरा देश एकजुट होकर लड़ा। उसी लड़ाई से जीत के करीब पहुंचकर हिंदुस्तान पछड़ने लगा है और कोरोना बढ़ने लगा है। 18 मार्च को देश में कोरोना के जितने केस सामने आए हैं वो 2021 में कोरोना के सबसे ज़्यादा डरा देने वाले आंकड़े थे। और ये पहला मौका था जब देश में कोरोना के केस फिर से 39,000 के पार पहुंचे। कोरोना की रफ्तार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होती दिखाई दे रही है और देश में मिले नए केस 93% से ज़्यादा हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में कोरोना के सबसे ज़्यादा केस देखे जा रहे हैं, या ये कहें कि ये सारे राज्य कोरोना का ठिकाना बनते जा रहे हैं। कोरोना की नई लहर फिर से डराने लगी है। वायरस से अलर्ट रहने की चेतावनी दी जा रही है। कोरोना के केस रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और रिकॉर्ड इतने गंभीर हैं कि महाराष्ट्र में हालत 2020 से भयंकर होने की आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपाती नजर आ रही है, लेकिन लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पिछले साल जब माया नगरी कोरोना का एपिसेंटर बनी थी, तब सबसे ज़्यादा डेली केस 7 अक्टूबर को आए थे, लेकिन अभी उससे भी ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं। वक्त कह रहा है कि एहतियात बरतिए। लोगों से लगातार प्रशासन द्वारा गुहार लगाई जा रही है कि कोरोना के नियमों का पालन करिए, लेकिन लोग इन सब बातों को मानते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। नागपुर, मुंबई, नासिक, ठाणे, औरंगाबाद, अकोला, जलगांव में कोरोना ने पिछले साल के पीक को मात देती है और लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को नई एडवाइजरी जारी की है। टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट सिस्टम को प्रभावी तरीके से राज्यों को लागू करने को कहा है। किसी भी राज्य में कहीं भी कोरोना का केस पाया जाता है तो 72 घंटे के भीतर उस केस के 20 कॉन्टैक्ट की पहचान करे जाने और उनको आइसोलेशन में रहने की सलाह दिए जाने की बात कही गई है। जिन जगहों पर बड़े पैमाने पर कोरोना के मरीज आ रहे हैं, वहाँ क्लस्टर की पहचान करना भी ज़रूरी है और इस पर भी प्रशासन की ओर से ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकारें पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद नाइट कर्फ्यू जैसी सख्तियों का भी असर कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। इस वक्त में सबसे कारगर जो चीज़ हो सकती है वो वैक्सीनेशन का दायरा और रफ्तार बढ़ाना, यानी एज ग्रुप को हटाकर अब वैक्सीनेशन पर जोर देना चाहिए और सभी एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेशन लगाया जाना चाहिए। सरकार इस और कदम बढ़ाने की तैयारी में भी नजर आ रही है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.